इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 7 ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूँ जो धीरे धीरे तुम्हारे फेस को अगली बना रही है, जबकि रियलिटी में तो तुम अगली हो भी नहीं। बस तुम इन 7 मिस्टेक्स को अपनी डेली लाइफ में कर रहे हो, जिससे तुम्हारे फेस की रियल अट्रैक्टिवनेस छुप चुकी है। और भाई भले तुम चाहे कितना भी हैंडसम हो जाओ, कितना भी जिम कर लो या कितना भी स्किन केयर कर लो, अगर ये सिर्फ 7 हैबिट्स भी तुम्हारे लाइफ में है ना, तो तुम्हारा फेस कभी भी पूरी लाइफ टाइम में अट्रैक्टिव नहीं लगने वाला, भले फिर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए ही क्यों ना हो। तो उन 7 बैड हैबिट्स को बताने से पहले मैं तुम्हें अपनी एक छोटी सी पर्सनल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। तो यार मेरा एक दोस्त था जिसका नाम रोहित था और वो रेगुलर जिम जाता था और उसकी बॉडी फिजिक भी हमारे ग्रुप में सबसे सॉलिड थी, बट फिर भी उसका फेस हमेशा डल लगता था, उसके एक्सप्रेशन डेड लगते थे और उसकी आंखें भी थकी हुई लगती थी। और भाई वो मेरे पास खुद बोलता था कि यार भाई दीपांशु, पता नहीं क्यों मैं जब भी मिरर के सामने खड़ा होता हूँ ना, तो यार वो कॉन्फिडेंट वाली फील नहीं आती, जबकि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा सॉलिड है और मैं दिखने में भी हैंडसम हूँ। और फिर मुझे समझ आया कि यार प्रॉब्लम उसके फेस में नहीं है, बल्कि उसकी उन बैड हैबिट्स में थी जो उसे अट्रैक्टिव बनने से रोक रही थी। और फिर मैंने उसको सिर्फ छोटी छोटी चीजें चेंज करने को बोली और भाई लिटरली वो बंदा 1 महीने के अंदर इतना ज्यादा बदल गया कि मैं खुद भी उसे नहीं पहचान पाया, ना कोई फिल्टर और ना ही कोई स्किन केयर, बस वो सिर्फ उन हैबिट्स का गेम था। और भाई यही रियलिटी है, तुम अट्रैक्टिव तब नहीं लगते जब तुम फेयर हो या मस्कुलर हो, तुम अट्रैक्टिव तब लगते हो जब तुम्हारे फेस में एक काल्मनेस और एक एनर्जी दिखाई देती है। और ये सब छोटी छोटी बैड हैबिट्स ही तुम्हारे रियल अट्रैक्टिवनेस को खत्म कर देती है और तुम्हें लगता है कि यार सब नॉर्मल है, शायद मैं बस इतना ही अट्रैक्टिव हूँ, बट नहीं भाई, तुम रियलिटी में अपने अभी के वर्जन से 200 गुना तक ज्यादा अट्रैक्टिव हो। तो अब सीधा उन मिस्टेक्स पे आते हैं जो तुम डेली करते हो और जो तुम्हें धीरे धीरे अगली बना रही है। कभी नोटिस किया है कि तुम दिन भर में कितनी बार अपने फेस को टच करते हो? 1 बार, 2 बार, 10 बार? नहीं भाई, तुम दिन भर में 100 बार से भी ज्यादा अपने फेस को टच करते हो। जब तुम कुछ सोच रहे होते हो तब तुम अपने फेस को टच करते हो, जब तुम टेंशन में होते हो तब भी तुम अपने फेस को टच करते हो। और भाई कुछ लोगों की तो ये आदत ही बन जाती है और मुझे पता है तुम यही सोच रहे होंगे कि यार इससे क्या ही फर्क पड़ता है, पर भाई फर्क पड़ता है। और यही एक छोटी सी आदत धीरे धीरे तुम्हारे फेस को खराब कर रही है, क्योंकि भाई अब पता नहीं कि तुम दिन भर में कितनी बार कितनी सारी चीजों को टच करते हो, जैसे फोन, लैपटॉप और लोगों के हाथ। और फिर जब तुम उन्हीं हाथों को बिना सोचे समझे अपने फेस पर टच कर देते हो ना, तो तुम्हारे हाथों का सारा डस्ट और बैक्टीरिया भी तुम्हारे फेस की स्किन पर जमा हो जाते हैं। और फिर आता है वही सेम साइकिल, तुम्हें पिंपल होता है और तुम उसे दबाते हो और वहाँ पर एक मार्क बन जाता है और फिर तुम उसी पिंपल से फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हो और फिर तुम बोलते हो कि यार ये प्रोडक्ट ही खराब है या ये मॉइस्चराइजर ही खराब है। पर असल में तो प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है, बल्कि तुम्हारे गंदे हाथों में है। और भाई मैं पहले खुद इसी गलती को करता था। मैं खुद को मिरर में देखता था और बिना सोचे समझे अपने चीक्स को दबाने लगता था और नोज पर हाथ टच करने लगता था या फिर पिंपल निकालना शुरू कर देता था। फिर एक दिन मेरी माँ ने बोला कि फेस को इतना ज्यादा मत छुआ कर, तू खुद अपने फेस को खराब कर रहा है। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार माँ की बात सही है। और उस दिन के बाद मैंने एक सिंपल रूल रखा, जब तक कोई वजह नहीं होती थी तब तक मैं अपने फेस को छूता ही नहीं था, चाहे फिर स्ट्रेस हो, टेंशन हो या फिर कोई ऑकवर्ड सिचुएशन। मैं अपने हाथों को फेस से दूर रखता था। और भाई मेरी ये बात याद रखना, क्लियर स्किन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से नहीं आती, वो तो तुम्हारे कंट्रोल से आती है और ये कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में है। तो अब तुमने ये स्टेप तो समझ लिया, तो अब आते हैं अपने सेकंड स्टेप पर। अब कभी तुमने सोचा है कि रात में तुम्हारा फेस सबसे ज्यादा किस चीज के कांटेक्ट में होता है? पर ना वो तुम्हारा फोन है और ना ही किसी भी तरीके का पोल्यूशन, तो फिर वो क्या चीज है? तो भाई वो है तुम्हारे तकिए का कवर। और आयरनी ये है कि पूरे दिन में तो हम स्किन केयर कर लेते हैं, पर रात में अपना फेस उसी गंदे तकिए पर रख देते हैं, जिस तकिए पर दिन भर का ऑयल, डस्ट और बैक्टीरिया चिपके होते हैं। और अब सोच के देखो कि दिन भर में तुम्हारा फेस ऑयली होता है और रात में वही ऑयल तुम्हारे तकिए पर चिपक जाता है और फिर वही गंदा कवर पूरी रात भर तुम्हारे फेस की स्किन पर रब होता रहता है। और फिर तुम सुबह उठते हो और फिर वही एक चीज बोलते हो कि यार मेरे फेस पर पिंपल होने लगे हैं और स्किन डल लग रही है। पर भाई असली रीजन कोई और चीज नहीं है, बल्कि तुम्हारा तकिया होता है। और मैं पहले खुद इसी चीज को इग्नोर करता था और अपने तकिए का कवर पूरे हफ्ते तक नहीं बदलता था और लगता था कि यार एक तकिया ही तो है, इससे क्या ही हो जाएगा। पर फिर एक दिन मैं अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास गया और मैंने उसको बताया कि भाई मैं इतना स्किन केयर करता हूँ, बट फिर भी मेरा फेस इतना ज्यादा
ज्यादा डल और अगली क्यों लगता है। और फिर उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि भाई तू इतना ज्यादा स्किन केयर करता है पर अपने तकिए का कवर कितने दिनों में बदलता है। और फिर मैंने उसे बताया कि भाई 1 से 2 हफ्ते में। और भाई फिर उसने मुझे इसके पीछे की सारी साइंस समझाई। और फिर उस दिन से मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं खुद ही अपने स्किन के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। और उसी दिन के बाद मैं अपने तकिए का कवर हर 2 दिन में चेंज करने लगा। और भाई लिटरली इसके इफेक्ट इतने ज्यादा नेक्स्ट लेवल थे कि मेरे फेस के सारे पिंपल्स धीरे धीरे गायब होने लगे। तो भाई अब एक सिंपल रूल फॉलो करो, अपने तकिए का कवर हर 2 दिन में बदलो। और चाहे तुम कितना भी स्किन केयर कर लो, बट अगर तुम्हारे तकिए का कवर गंदा है तो तुम्हारा सारा एफर्ट 0 हो जाता है। और क्लीन स्किन के लिए क्लीन हैबिट जरूरी है, और वो हैबिट हमेशा रात को सोने से पहले स्टार्ट होती है। तो चलो इस चीज को तो तुम फॉलो कर लोगे। तो अब आते हैं अपनी तीसरी मिस्टेक पर। तो भाई अब इस गलती को मैं सबसे ज्यादा करता था, बट ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होने वाला है। तो यार दिन भर में हम खाना खाने का ध्यान रखते हैं, चाय पीने का ध्यान रखते हैं, और यहाँ तक कि बाहर का खाने का भी, पर पानी पीने का नहीं। वो तो तुम्हें तब याद आता है जब तुम्हारा गला पूरी तरीके से सूखने लगता है, और फिर तुम शॉक हो जाते हो और बोलते हो कि यार आज तो मैंने पानी पिया ही नहीं। और यही एक छोटी सी हैबिट धीरे धीरे तुम्हारी स्किन को थकाने लगती है। पर क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी को पानी नहीं मिलता ना, तो वो सबसे पहले तुम्हारी स्किन का मॉइस्चर खींचने लगती है, और फिर इसी कारण तुम्हारी स्किन डल लगने लगती है, होंठ क्रैक होने लगते हैं, और फिर तुम्हारा पूरा फेस थका हुआ लगने लगता है। और भाई ईमानदारी से बताऊं तो पानी पीना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस तुम्हें दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना होगा, जैसे मैं करता था। मैं हमेशा हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पीता था, और बस यही छोटी सी चीज तुम्हारे फेस को डिहाइड्रेशन से बचाती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हम यही सोचते रहते हैं कि यार हमारी स्किन नेचुरली ऐसी ही है, बट नहीं भाई, प्रॉब्लम हमारी स्किन में नहीं है, बल्कि हमारी बेसिक चीजों पे है, जैसा कि पानी, जो कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और भाई अब दिक्कत ये नहीं है कि हम पानी नहीं पीते, बल्कि दिक्कत ये है कि हम पानी जैसी इतनी बेसिक चीज को भी प्रायोरिटी नहीं देते। पर अगर तुमने दिन भर में सिर्फ थोड़ा सा भी माइंडसेट शिफ्ट कर दिया ना, जैसे मॉर्निंग में उठते ही 1 गिलास पानी, वर्कआउट करने के बाद पानी, और फिर थोड़ा सा रात को सोने से पहले, तो फिर तुम्हें खुद फील होने लगेगा कि तुम्हारे फेस की ड्राइनेस कम होने लगती है, और फिर तुम्हारा ओवरऑल फेस फ्रेश लगने लगता है। और फिर यही एक छोटी सी हैबिट तुम्हारे फेस की पूरी वाइब ही चेंज कर देती है। बस भाई तुम्हें कंसिस्टेंसी फॉलो करनी होगी। अब ये चीज तुमने भी नोटिस की होगी कि कभी कभी तुम्हारी जॉलाइन सॉफ्ट लगने लगती है, और फिर तुम्हारा फेस थोड़ा पफी और थका हुआ लगने लगता है, और फिर तुम सोचने लगते हो कि यार मैंने तो अपनी डाइट भी सही रखी है, फिर भी मेरा फेस ऐसा क्यों दिख रहा है। और भाई रीजन बहुत सिंपल है, बट ज्यादातर लोग इसे ही इग्नोर कर देते हैं। तो भाई वो रीजन है मुंह से सांस लेना। हाँ, तुम्हारी वही छोटी सी हैबिट जिसमें तुम नाक के बजाय अपने मुंह से सांस लेते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता, और इसी कारण तुम्हारा फेस धीरे धीरे डाउनवर्ड हो जाता है। और जब भी तुम अपने मुंह से सांस लेते हो ना, तो तुम्हारी जॉ लूज हो जाती है, तुम्हारी चिन नीचे ड्रॉप होने लगती है, और तुम्हारी टंग भी नीचे रहती है। और भाई यही तीनों मिलकर तुम्हारे फेस को नीचे की तरफ प्रेस कर देते हैं। रिजल्ट, तुम्हारी जॉ लाइन डल लगने लगती है, चीक्स फ्लैट हो जाते हैं, और फिर तुम्हारा फेस हमेशा सूजा हुआ लगने लगता है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? कि तुम्हें ये चीज पता भी नहीं चलती, और फिर इसी कारण ये धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट बन जाती है। बट भाई जितनी डेंजरस ये हैबिट है ना, इसका सोल्यूशन भी उतना ही ज्यादा सिंपल है। तो खुद को बार बार हर 5 मिनट में नोटिस करो कि कहीं मैं अपने मुंह से सांस तो नहीं ले रहा। अगर हाँ, तो उसी वक्त अपने मुंह के बजाय नाक से सांस लेना स्टार्ट करो। और मेरे दोस्त, अट्रैक्टिव फेस का फॉर्मूला सिंपल है, बस तुम छोटी सी बैड हैबिट्स को सुधार लो, और फिर तुम्हारा फेस खुद इंप्रूव होने लगेगा। तो भाई अब एक बात ईमानदारी से बताओ, रात में फोन पर स्क्रॉल करते करते, इंस्टा पर रील्स देखते देखते, या बस थोड़ा सा और देख लेता हूँ के चक्कर में तुम लास्ट टाइम सही टाइम पर कब सोए थे? क्यों याद नहीं आ रहा ना? और भाई ये बस 10 मिनट और देख लेता हूँ वाला लूप तुम्हारे पूरे फेस का सबसे साइलेंट किलर है। और तुम सोचते हो कि यार रात में लेट सोने से क्या ही फर्क पड़ता है, पर भाई इसका सबसे ज्यादा फर्क तुम्हारे चेहरे पर पड़ता है। लेट नाइट स्लीप का सबसे पहला इफेक्ट तुम्हारी आईज पे होता है। तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने लगते हैं, आंखें पफी दिखने लगती है, और तुम्हारी आंखों का शाइन भी गायब हो जाता है। और उसके बाद इसका सेकेंड अटैक तुम्हारे चेहरे की स्किन पर होता है। तुम्हारा चेहरा डल लगने लगता है, चेहरे पर अनइवन टोन दिखने लगता है, और तुम्हारे चेहरे का ग्लो भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। और सबसे पेनफुल पार्ट पता है क्या है? तुम सुबह उठते ही सबसे पहले खुद को मिरर में देखते हो और सोचने लगते हो कि यार मेरा फेस इतना अगली क्यों दिख रहा है। बट भाई इसका आंसर सिंपल है, तुम्हारी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, और बॉडी
को रेस्ट नहीं मिलेगा तो भाई तुम्हारे फेस की एनर्जी कहाँ से दिखेगी। और भाई लेट नाइट स्लीप के इफेक्ट तुम्हें कोई साल भर में नहीं दिखेंगे, बल्कि इसके साइड इफेक्ट कुछ ही दिनों में दिखने लगते हैं। पहले 1 से 2 दिनों में तुम्हारा फेस डल लगने लगता है और फिर 3 से 4 दिनों में तुम्हारे फेस का पूरा ग्लो खत्म हो जाता है और फिर तुम्हें एक दिन फील होता है कि यार मेरे फेस का पहला जैसा कॉन्फिडेंस कहाँ गया। और भाई लेट नाइट स्लीप एक हैबिट नहीं बल्कि एक साइलेंट टैक्स होता है जिसकी हम हर रात को पेमेंट करते हैं। तो भाई मेरी ये बात याद रखना, अट्रैक्टिव फेस का बिगेस्ट सीक्रेट कोई प्रोडक्ट नहीं होता बल्कि सही टाइम की नींद होती है। अब जब भी तुम्हें थकान लगती है, मोटिवेशन लो हो जाता है या फिर नींद आ रही होती है तो सबसे पहले तुम्हारे हाथ किस तरफ बढ़ते हैं? कॉफी, चाय या फिर एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि इन्हीं सब चीजों को पीते ही हमारी बॉडी का एनर्जी मोड ऑन हो जाता है। और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, बट हाँ मैं भी चाय पीता हूँ, लेकिन एक दिन में सिर्फ एक बार और कभी कभी तो एक हफ्ते में एक बार, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले की बात है मैं हर एक दिन में 7 से 8 गिलास चाय पी रहा था। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरा फेस बहुत ज्यादा अगली दिख रहा है और फिर मैंने इस चीज पर रिसर्च करना शुरू किया और बहुत सी वीडियोस देख डाली और मुझे जानने को मिला कि यार कैफीन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी स्किन के लिए खराब है। और फिर मैंने एक चैलेंज लिया, मैंने ज्यादा नहीं बस 34 दिन के लिए चाय और कोल्ड ड्रिंक्स पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया। और भाई उसके बाद जब मैंने खुद को मिरर में देखा ना तो मैं खुद शॉक था कि यार ये चीज सच में काम करती है। और उसी दिन से मैंने ये सब चीजें अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा कम कर दी। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मैं इन चीजों को बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं करता, हाँ मैं अभी भी चाय पीता हूँ बट भाई बहुत ज्यादा कम। और मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि यार तुम इन सब चीजों को कंज्यूम करना बिल्कुल ही कम कर दो, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो तुम्हारी फेस की स्किन को समय के साथ साथ खत्म कर देती है। और अगर ये चीजें बिल्कुल ही नहीं छूट रही ना तो भाई एटलीस्ट इन्हें धीरे धीरे कम कर दो और कुछ समय के बाद तुम्हें ये चीज कंज्यूम करना खुद ही खराब लगने लगेगी जैसे मुझे लगती है। तो भाई बस इतना सा रूल फॉलो कर लो और फिर तुम जब 1 से 2 हफ्ते में खुद को नोटिस करोगे ना तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा फेस पहले से ज्यादा ग्लो कर रहा है और तुम्हारी आंखों में एक चार्म दिखेगा। और अट्रैक्टिव फेस तुम्हारी लाइफ स्टाइल से बनता है और उसी लाइफ स्टाइल में स्मॉल अपग्रेड होना जरूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज कभी नोटिस की है कि जब भी तुम्हारे दिमाग में हजारों थॉट्स चल रहे होते हैं जैसे फ्यूचर का प्रेशर, पढ़ाई का लोड, कंपैरिजन ट्रैप या फिर ओवर थिंकिंग, तो सबसे पहले ये चीज तुम्हारे फेस को रिफ्लेक्ट करती है। और तुम चाहे कितनी भी चीजें छुपा लो पर स्ट्रेस चेहरे पर कभी भी नहीं छुपता, क्योंकि उस टाइम पर आंखों का शाइन कम हो जाता है, फेस की मसल्स टाइट हो जाती है और फिर पूरे फेस की वाइब लो हो जाती है और ऐसा लगता है कि चेहरे पर 100 kg का वेट चिपकाया हो। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? लोग समझते हैं कि यार हमारा फेस नेचुरली बोरिंग है या फिर मेरे एक्सप्रेशन ऐसे ही हैं, बट नहीं भाई, क्योंकि असली रीजन कोई और चीज नहीं बल्कि स्ट्रेस होता है, क्योंकि स्ट्रेस तुम्हारे दिमाग को हैवी बनाता है और अगर दिमाग हैवी होगा तो चेहरा डल ही दिखेगा ना मेरे भाई। और फिर तुम खुद को मिरर में देखते हो और तुम्हें एक लाइन फील होती है कि यार मेरे फेस में पहले जैसी एनर्जी क्यों नहीं दिख रही। और रीजन सिंपल है, अगर तुम्हारा माइंड थका हुआ है तो फेस भी थका हुआ दिखेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्ट्रेस लेना थोड़ा कम कर दो, क्योंकि यार अब स्ट्रेस किसकी जिंदगी में नहीं है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उससे कैसे डील करते हो। तो बस मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि स्ट्रेस लेना बिल्कुल ही बंद कर दो और जब स्ट्रेस दूर हो जाता है ना तो तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारी आंखों में एक शाइन दिखने लगता है, स्माइल रियल लगने लगती है और तुम्हारे चेहरे पर वो हल्का सा कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। और मेरे भाई, अट्रैक्टिव फेस का सीक्रेट सिंपल है, जब तुम्हारा माइंड हल्का होता है तो तुम्हारा फेस ऑटोमेटिकली ग्लो करता है। तो बस वीडियो के एंड में यही बोलूंगा कि तुमने इन 7 मिस्टेक्स को करना तो बंद कर दिया, बट फिर भी तुम्हारा फेस पूरी लाइफ टाइम में अट्रैक्टिव नहीं दिखने वाला जब तक कि तुम मेरी